नमस्कार दोस्तों। कल की तारीख में आपका जो CBT 2 का रिजल्ट था वो सभी आरआरबी ने जारी कर दिया था। एलपी साइको के लिए कौन क्वालिफाई है और कौन क्वालिफाई नहीं है, इसका निर्णय अब हो चुका है। ठीक है, सभी जोन की अलग अलग परसेंटेज गई है, मेरिट के हिसाब से कट ऑफ गई है। यूआर की, SC ST की, ओबीसी की, सबकी अलग अलग गई है। SC ST की काफ़ी कम गई है। कुछ जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ काफ़ी कम गई है और कुछ जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा गई है। ठीक है, अब कंफ्यूजन ये आता है कि क्या मेरा नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में आ पाएगा या नहीं, या फिर मैं जो साइको की तैयारी कर रहा हूँ ये फालतू ही जाएगी। दोस्तों, मेरा ये कहना है कि आप जो साइको की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपके नंबर कितने भी आ रहे हैं, अगर आपकी कट ऑफ पार हो गई है तो आप तन और मन लगा के पूरे तरीके से साइको की तैयारी कीजिए। इसका आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। माना कि आपका इस वाली मेरिट लिस्ट में, इस वाली वैकेंसी में मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पाएगा, परंतु जो अगली वैकेंसी 9000 के ऊपर जो वैकेंसी है उसके लिए आप प्रिपेयर हो चुके हो, तो नेक्स्ट टाइम आपको काफ़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप अपने थ्योरी के CBT 1 और CBT 2 पे अच्छा खासा फोकस रख सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है। अब आ जाते हैं अपन कि जो परसेंटेज है वो क्या रहने वाली है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट की परसेंटेज है वो क्या रहने वाली है, एक्सपेक्टेशन उसका क्या हो सकता है, क्या अपन आइडिया लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर स्क्रीन शो करूँगा, उसकी सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो उसमें देखिए, मैं 2018 की जो कट ऑफ है उससे तुलना करके आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा कि किस प्रकार से 2025 में जो है मेरिट लिस्ट बन सकती है, क्या क्या अनुमान है, कितना परसेंटेज तक कट ऑफ जा सकती है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, ये लिस्ट है LP CBT 2 की कट ऑफ प्लस जो फाइनल मेरिट लिस्ट है उसकी कट ऑफ की, अर्थात साइको का एग्ज़ाम देने के बाद जो कट ऑफ निकली थी 2018 की भर्ती में, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, 2018 में हुआ क्या था कि CBT 2 का जो कट ऑफ आया था अहमदाबाद का, UR के लिए अपन बात करते हैं बेसिकली, तो UR का जो गया था लगभग 53% गया था, 53%। SC का गया था 32 और ST का गया था 25 और OBC का गया था 42 के आसपास। ठीक है, ये परसेंटेज रहा था। अब इसमें वेरिएशन देखते हैं कितना वेरिएशन आ रहा है। इधर आ जाते हैं, ये जो चार्ट है इधर वाला, ये चार्ट है आपका 70% जो CBT 2 का जुड़ता है प्लस 30% जो CBAT का जुड़ता है, उसको मिला के जो परसेंटेज गई थी वो है। तो जो 53 जानी थी, जो 53 कट ऑफ थी, वो चेंज होकर फाइनल में कितनी होगी, 66 या 67। तो 66 मान लीजिए और इधर 53 मान लीजिए, तो कितना वेरिएशन आ रहा है, 7 और 6, मतलब लगभग 13% का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। देखो यहाँ पर 32% की रेंज में जा रहा है, यहाँ पर OBC में सॉरी यहाँ पर OBC का जो है 42% जा रहा है और इधर 62 जा रहा है। तो कितना अंतर आ रहा है, लगभग 20% का अंतर आ रहा है। इतना डिफरेंस यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा है। SC के लिए बात करें तो यहाँ पर 32% है और यहाँ पे 57 है, तो लगभग कितना है यहाँ पे 25 के आसपास 25% इंक्रीज हो गई, मतलब 25%। अभी जितनी आपकी परसेंट है फाइनल में लगभग 20 या 25 के आसपास ज़्यादा जा रही है। ये एक अध्ययन से अपने पाया, पर UR में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है। UR में लगभग 12 से 13% का ये अंतर आ रहा है। फिर उसके बाद OBC में आ रहा है लगभग 20% का, और उनसे ज़्यादा SC ST का अंतर यहाँ पर मेरे को दिखाई देने को मिल रहा है। देखो ST में अगर देखें तो 25% गई थी और फाइनल में 47 गई, तो 47 गई, तो ये 20 और 22% का यहाँ पर डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से सिचुएशन यहाँ पर बनी थी। ये जरूरी नहीं है कि हर आरआरबी में इतनी ही परसेंट का रेशो बने, ये कोई कंफर्म नहीं है। एक अपन अनुमान लगा सकते हैं पुराने रिजल्ट के अनुसार। देखिए तो 65 गई थी UR की और इधर 76 गई थी, 76 के आसपास गई थी, है ना। तो ये मान लीजिए आप लगभग 11-12% बढ़ गया था। बेंगलुरु के देखे तो 58% गया था और इधर बेंगलुरु में 72 हो गया था, 71 हो गया था। तो कितना वेरिएशन आया यहाँ पर, 60, लगभग वही 12% के आसपास आ रहा है। भोपाल की देखे 56 गई थी और जो कि इधर 76 हो गई थी, तो 56 से 76 कितना काफ़ी डिफरेंस आया यहाँ पे, लगभग 76, मतलब 20% का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिफरेंस आया है। तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है। भुवनेश्वर के देखें तो यहाँ पर रेड जोन में था ये 64% पे, और यहाँ पर भुवनेश्वर में 4 ही देखे तो 68 गई है फाइनल में, और इधर देखे भुवनेश्वर में OBC 57। तो इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, लगभग 10% का।
तो नॉर्मली जो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है ना जनरल में, वो 10 से 12% का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। हाँ, इसमें ये अपन को देखने को मिल रहा है, आगे भी अध्ययन करते हैं, देखते हैं। चंडीगढ़ की बात करें तो 57 गई थी, येलो जोन में था। अब चंडीगढ़ कितना चला गया, 72, येलो जोन में ही रहा है पर 72 चला गया। कितना डिफरेंस आया, 3 और 2 5, 5 और 10 कितना हो गया, लगभग 15% का यहाँ पर डिफरेंस आया है। देखो इतना डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है चंडीगढ़ में। चेन्नई की बात करें तो 59, 59 से इधर कितना हो गया 69, 10% का। गोरखपुर की बात करें 59 तो इधर हो गया 70, मतलब 10 से 11% का। गुवाहाटी की बात करें तो 47, 47 से कितना हो गया 65। तो आप मान लीजिए कि कितना बढ़ गया, लगभग 50, 15, 17, 18% के आसपास बढ़ गया। तो मिनिमम 5-6% मिनिमम है, मिनिमम टू मिनिमम। किसी क्रिटिकल कंडीशन में ऐसा हो सकता है, पर नॉर्मली 10% से 12%, 15% तक तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में बढ़ेगा ही बढ़ेगा यूआर के लिए। और SC ST की अगर तुलना करें, अगर कोई बंदा SC ST में आता है तो उसकी क्या कंडीशन हुई होगी, ये अनुमान लगाने की कोशिश करते देखते हैं। 32 था यहाँ पर अहमदाबाद में, तो इधर कितना हो गया 57। 32 से कितना हो गया दोस्तों 57 हो गया। तो डिफरेंस कितना आया यहाँ पर, ये आया 5 और 2, 25% का। 48 से कितना हो गया 66, 48 से 66 कितना हो गया, लगभग 20% की, 18-20% का। 33 से कितना हो गया, थर्ड रो में देखिए, 33 से कितना हो गया यहाँ पर 68। तो 33 से 68 कितना हो गया, सॉरी 68 नहीं है, ये 58 है शायद, ठीक है, नहीं 68 है। इस प्रकार से ये चेंज हो जा रही है परसेंटेज। इसका मतलब SC और ST जो है, इनमें जो डिफरेंस आ रहा है लगभग 20% की रेंज में आ रहा है, 15 to 20% का। तो अभी भी ये क्राइटेरिया मान लीजिए, अभी जितनी कट ऑफ गई है, जिस भी जोन की जितनी भी कट ऑफ गई है, उसका SC ST कैटेगरी के लिए लगभग 15 to 20% इंक्रीज होकर मेरिट लिस्ट बन सकती है। और OBC के लिए लगभग ये मान के चलिए आप कि 15 to 20% की रेंज में ही ये रहने वाला है। हालांकि SC ST से थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि OBC के जो स्टूडेंट है वो कहाँ चले जाते हैं, जनरल में चले जाते हैं। अब वैसे भी OBC की जो कट ऑफ है लगभग जनरल के बराबर ही रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि 50%, 15% जो होती है, 15%, वो तो इंक्रीज करके आपकी मेरिट लिस्ट बनने ही वाली है, जितनी अभी कट ऑफ गई है। सब अपने अपने RRB के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बेसिक फंडा है। और ऐसा फिक्स ऐसा ही होगा ये भी कहना मुमकिन नहीं है। हाँ, मैं इसमें एक और बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, इसमें क्या होगा कि ये जो रिजल्ट है ना, इसमें क्या है कि LP और टेक्नीशियन का पेपर हुआ था पहले, तो LP की कट ऑफ अलग जारी हुई थी और टेक्नीशियन की अलग जारी हुई है। अभी कंडीशन क्या हुआ है, पेपर अलग अलग है और कट ऑफ भी अलग अलग है। पर मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस बंदे का टेक्नीशियन में नंबर आ चुका है, जिस बंदे का टेक्नीशियन में सिलेक्शन हो चुका है, मतलब उसका रिजल्ट भी आ गया और DV के लिए भी बुला रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, तो जिस बंदे का टेक्नीशियन में नंबर आ चुका है वो 99% किधर जाएगा, टेक्नीशियन में ही जाएगा और उसी को ही ज्वाइन करेगा। तो इसी बात को लेकर के यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। क्या करेक्शन आएगा, ये करेक्शन आएगा UR कैटेगरी में। जो टॉपर थे, जो UR कैटेगरी वाले बंदे थे, जो UR में फाइट किया है, जिनके 90 के अक्रॉस है, तो उनके लगभग ये मान के चलिए कि टेक्नीशियन में भी 90 के अराउंड ही नंबर आए होंगे। तो जिनका भी 90 के अराउंड नंबर आए होंगे तो वो टेक्नीशियन ज्वाइन करेंगे। तो ये मान लीजिए कि टेक्नीशियन और जो LP है, दोनों में जो कॉमन स्टूडेंट हैं, टेक्नीशियन में अंतर ये आता है कि उसमें चश्मा जो लगा रहता है वो भी एग्ज़ाम दे लेता है, और LP में क्या होता है कि जिसके चश्मा नहीं लगा रहता है, एकदम कलर विजन अच्छा रहता है, वही फॉर्म भरता है और वही अप्लाई करता है। तो ये मान लीजिए कि जैसे मान लो अगर टेक्नीशियन में 10,000 बच्चे जाने हैं, तो 5,000 बच्चे भी अगर LP वाले और टेक्नीशियन वाले कॉमन हैं, और उसमें से भी अपन 50% मान लेते हैं, 2,000 बच्चे, 3,000, 2,000 बच्चे मानते हैं कि 2,000 बच्चे जिनका कि टेक्नीशियन में सिलेक्शन हो चुका है और जिन्होंने कि LP में भी फॉर्म फिल किया था और LP के CB2 में भी उनका नंबर आ चुका है, तो आप बताइए कि वो टेक्नीशियन ज्वाइन करेंगे या फिर LP। तो 100% है, 99% तक चांस है कि वो लोग टेक्नीशियन ही ज्वाइन करेंगे। तो अगर वो लोग टेक्नीशियन ही ज्वाइन करते हैं तो लगभग 2,000 बच्चे, 2,500 बच्चे जो भी है, A to Z, एग्जैक्ट आइडिया तो मुझे है नहीं, तो जितने भी बच्चे जो टेक्नीशियन वाले हैं वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे,
टेक्नीशियन में शिफ्ट हो जाएंगे, जो एलपी का एग्ज़ाम भी जिन्होंने दिया है, और उनकी वजह से क्या हुआ यहाँ पर कट ऑफ में वेरिएशन भी आने वाला है। ये वेरिएशन किस में आएगा, फाइनल की जो कट ऑफ है उसमें क्या होगा, जो जनरल फाइट करने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या में कमी आ जाएगी। तो नीचे के जो बच्चे हैं तो वो बच्चे किस में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर जनरल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये पॉजिटिव पॉइंट आप यहाँ पर मान सकते हो। इस वजह से थोड़ा सा वेरिएशन कम हो सकता है, हालांकि पहले भी सेपरेट था, पहले भी ऐसा ही हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। जितनी परसेंट जानी चाहिए थी उससे थोड़ा सा कम जाएगी। जैसे मान लो कि किसी जॉइंट की 85 जानी थी तो उसकी जगह 80 ही जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि ऊपर के बच्चे जो है कहाँ चले गए, टेक्नीशियन में चले गए। ये छोटा सा वीडियो था, एक वीडियो मैंने बनाया है आपके लिए, जिसमें मैंने आपको परसेंटेज के बारे में, फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में समझाने की कोशिश करी है। वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, लोगों में शेयर भी कीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।